हेलो एवरीवन। ओके, आई एम सॉरी के नेटवर्क के प्रॉब्लम की वजह से जो है हम क्लास जो है मैं आज लाइव नहीं लेके आप लोगों को वीडियो रिकॉर्डिंग आप लोगों को भेज रही हूँ। आई होप आप लोग अंडरस्टैंड करें एंड जो है मेरा अ, मुझे जो है आप लोग ध्यान से आप लोगों का लेसन अच्छे से समझे। और अगर कुछ भी अगर आप लोगों को अगर नहीं समझा आया तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट के अंदर रिप्लाई करें। ओके, आई हैव गिवन माय बेस्ट टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड इट इज यू ऑल अंडरस्टैंड इट इज अबाउट द वर्डप्रेस सेटिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो मैं आप लोगों को कुछ चीजें जो है वो क्लियर करना चाहूंगी वर्डप्रेस बेसिक सेटिंग के बारे में। ओके, सबसे पहले मैंने लिखा है प्लीज फर्स्ट वॉच एंड रिफर इट इज टू द वीडियो ऑफ डे 9। मैंने आप लोगों की मुझे काफी मेरे स्टूडेंट्स का मुझे ये आ रहा था कि मैम हम लोग जो है जो डे 9 के इसके अंदर कुछ ग्लिचेस आए हैं, कुछ मिस्टेक्स, मतलब इसके अंदर एडिटिंग के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो इस वजह से जो है मैंने अपलोड किया है वो। आप लोग प्लीज जिसको भी नोट्स बनानी है आप लोग ने वो जो है आप लोग ने चेक करें। मैंने अपलोड किया है उसके ऊपर 9th वाला वीडियो। और वो जो वीडियो है 7 मिनट्स का ही मैंने अपलोड किया है, ओवरऑल पूरा नहीं अपलोड किया है। ओके, मैंने सिर्फ 7 मिनट्स का अपलोड किया जो जहां पर मिस्टेक आई थी। एंड अगर आप लोगों ने पूरा अगर वीडियो देख चुके होंगे तो वो जो मिस्टेक है वो वहाँ 41 मिनट्स जब वीडियो के हो गए थे उसके बाद वो शुरू हुई थी फॉर 7 मिनट्स, उसके बाद में क्लियर हो गया था। मैंने अभी वही 7 मिनट्स का जो है री अपलोड किया है। So please go and watch and take down of the notes because notes are very important for you all, because you have to remember each and everything very nicely. Then only you will be able to do your website. Okay, आप अपने वीडियो को अच्छे से देखें, वो 7 मिनट्स का नोट डाउन करें सारी जो भी आपको नोट करनी है, क्योंकि वो जो 7 मिनट्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए मैंने अपलोड किया है डबल से। ठीक है, सो प्लीज गो एंड चेक। Okay, now back to our lesson for today's lesson. If you it is in case जब आप लोग अपलोड करोगे ना आप लोगों का, सॉरी जब आप लोग वेबसाइट पे जाओगे और आप लोग चेक करोगे तो उसके अंदर जो है आप लोगों को पता चलेगा कि जो जब भी आप लोग मतलब वेबसाइट स्टार्ट करते हो तो उसके अंदर ये होता है कि आप लोगों को कभी कभी नेटवर्क की वजह से, क्योंकि सर्वर के ऊपर सब कुछ डिपेंड होता है, आपका जो है कनेक्ट नहीं हो पाता है, वेबसाइट जो स्टार्ट नहीं हो पाए अगर, तो वेट फॉर सम टाइम, कोई घाई नहीं करना। ओके, इट टेक सम टाइम, थोड़ी देर के बाद में आप फिर से ट्राई करना, फिर ना नहीं हुआ तो फिर से थोड़ी देर के बाद फिर ट्राई करना, और तो इंशाल्लाह आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जरा भी पैनिक नहीं होना है कि मेरा नहीं हो रहा है वेबसाइट स्टार्ट या समथिंग। किसी का फौरन हो जाता है स्टार्ट विद इन 2 मिनट्स, और किसी का को थोड़ा सा टाइम लगता है बट लेकिन हो जाता है, दैट इज डिपेंड्स ऑन द सर्वर। ठीक है, सो जो भी मैं बता रही हूँ वैसे सेटिंग आप लोगों ने करनी है। इफ इन केस इट इज, मैंने वो लिखा है इसलिए ताकि आप लोग जो है ये चीज ध्यान से सुने और अपने इसमें भी नोट डाउन करके रखें, जब कभी भी आप वेबसाइट बना रहे हो इन चीजों का ध्यान रखना है। इफ इन केस इट इज, इन योर केस इट इज, इट एवर इट इज हैपेंस। ओके, मैंने योर केस इसलिए लिखा है क्योंकि योर केस का मतलब किसी किसी केस में होता है, हर किसी केस में नहीं होता है। ओके, सो इट एवर इट इज हैपेंस दैट यू हैव इट इंस्टॉल्ड इट बट इट डजंट विजिबल, इट्स नॉट विजिबल। यानी कि अगर आप लोग ने इंस्टॉल कर दी हो वर्डप्रेस लेकिन अगर वो विजिबल नहीं है, देन प्लीज डोंट से मैम इट्स नॉट शोइंग। ऐसा नहीं, आप लोगों को फिक्र नहीं करनी है कि मैम नहीं दिख रहा है। लोड द वेबसाइट एंड वेट फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए आपको वेट करना है। व्हेन यू आर डूइंग इट इज वेबसाइट डेवलपमेंट, जब आप वेबसाइट डेवलपमेंट का काम करते हो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट इज के टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं, कुछ टेक्निकल इश्यूज होते हैं, दीज थिंग्स इट इज डिपेंड ऑन द सर्वर। ये सब कुछ जो होता है डिपेंड होता है सर्वर के ऊपर। मैंने इसलिए खास करके लिखा है ताकि आप लोग उसको पढ़ो, याद रखो और नोट डाउन भी करके रखो। ओके, चाहे आप 10 दिन के बाद बनाओ या 15 दिन के बाद बनाओ या महीने भर के बाद बनाओ या 6 महीने के बाद बनाओ, आफ्टर द कोर्स इज completed, जब कभी भी आप वेबसाइट बना रहे हो यू हैव टू रिमेम्बर दिस थिंग। ओके, सो डोंट पैनिक, दिखता है वो थोड़ा टाइम लगता है लेकिन हो जाता है। इन केस इट इज इट एवर इट इज हैपेंस दैट इट डजंट इट इज लोड, अगर वो लोड नहीं करता है यू विल इट इज नीड टू वेट फॉर सम टाइम, आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा until इट इज व्हेन इट इज लॉगिन, जब तक आपका लॉगिन नहीं होता आपको थोड़ा वेट करना होगा।
ठीक है। उसके बाद में आता है देन द प्रोसेस टू लॉग इट इज इन इज एंड एज फॉलोज। अभी हमको लॉग इन करना है तो कैसे उसको करना है, ये मेथड से आपको करना है। ओके, एज फॉलो, जैसा मैंने अभी बता रही हूँ वैसा आपको करना है। ओके, सबसे पहले आप लोग लिख लो सारी चीजें, ताकि जब हम फिजिकली जब हम उस पे जाएंगे साइड साइड पर हम प्रैक्टिकली करेंगे, तो हमने ये सब चीजों का ध्यान रखना है कि इसके बाद ये होगा, ये स्टेप आएगा, फिर ये स्टेप आएगा, फिर ये स्टेप। इट विल बी इजियर फॉर यू। ओके, सो फर्स्ट नोट डाउन। सबसे पहले जो है, फर्स्ट वी विल जस्ट टाइप द नेम ऑफ आवर वेबसाइट। सबसे पहले हमको हमारी वेबसाइट का नाम लिखना है, ठीक है, जैसा मैंने लिखा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया है यहाँ पर, मैंने वेबसाइट का नाम वो मैंने लिखा है। आपका जो रहेगा वो आपको लिखना होगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट दिस वी विल इट इज राइट WP डैश एडमिन। आप लोगों को इस तरीके से WP एडमिन ऐड करना होगा। अगर आप लोगों का वेबप्रेस अगर लॉगिन कर देना है तो उसके लॉगिन करने के बाद में ये आपको डालना है, ठीक है। तो आपका जल्दी से विजिबल हो जाएगा। एज प्रेस एंटर, और फिर उसके बाद में आपको एंड प्रेस एंटर मतलब एंटर का क्लिप जो बटन होता है वो आप एंटर कर दोगे तो ये आपको नजर आएंगे आपकी वेबसाइट, ठीक है। एज सून एज, मैं इसलिए हर चीज डिटेल में जा रही हूँ, पता है कितने लोग ऐसे हैं जिनको कंप्यूटर बिल्कुल चलाने नहीं आता है, कितने ऐसे लोग हैं जिनको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है ज्यादा, किसी को ऑन ऑफ भी करने आ जाता है लेकिन किसी किसी को वो भी नहीं आता है, ठीक है। तो मैं इसलिए हर एक चीज को डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई नो बहुत सारे स्मार्ट लोग हैं, बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको कंप्यूटर चलाने में आता है एंड वर्क भी करना आता है उस पर, लेकिन कुछ ऐसे हैं मेरे स्टूडेंट्स जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है। ओके, तो उसके लिए मैं उनकी मदद के लिए ये सब कर रही हूँ, ठीक है, उनके लिए आसानी के लिए। इसलिए प्लीज बेयर विथ मी, जिनको आता है वेरी गुड एक्सीलेंट, बट जिनको नहीं आता है मैं उनके लिए ये सब चीजें लिख के उनको याद रखने के लिए ये सब चीजें कर रही हूँ। ओके, सो प्लीज ओके नाउ एंड इट इज प्रेस एंटर। उसके बाद में एंटर करने के बाद में आप लोगों को नजर आएंगे आपकी वेबसाइट। एज सून एज यू इट इज एंटर द वेबसाइट, जैसे ही आप वेबसाइट के अंदर एंटर करते हो, द क्लाइमेट आई एम सो सॉरी, the complete it is dashboard will open it is and be visible। और आपका सामने जो है पूरा डैशबोर्ड आपका ओपन हो जाएगा, विल ओपन एंड बी विजिबल, और आपको नजर आएगा कि आपकी वेबसाइट कैसी दिख रही है। नाउ देन इट इज एंटर योर ईमेल आईडी। सबसे पहले आपको वर्डप्रेस के अंदर आपका ईमेल आईडी डालना होता है, उसके बाद में आपको जो है पासवर्ड डालना होता है। ओके, पासवर्ड ऐसा रखना जो आपको याद भी रहे और आपको कुछ डिफिकल्ट भी इतना ना हो कि आपको भूल जाओ आप लोग, ठीक है। एक पे मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बोला है, एक लॉग बुक के अंदर जो है आपका ईमेल आईडी जो भी आप वेबसाइट के लिए यूज कर रहे हो वो डालो, और साथ ही साथ आपका वो जो पासवर्ड आप डालोगे वो लिख के रखो। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि एक बुक के अंदर हम ये सारी नोट डाउन करके रखे चीजें, ठीक है। एंड इट इज योर वर्डप्रेस डैशबोर्ड विल ओपन, ऑफिस का आपका वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है वो आपका ओपन हो जाएगा। नाउ वी विल इट इज गो टू द बेसिक सेटिंग। अभी हम जो है बेसिक सेटिंग के लिए जाएंगे, जैसे कि मैंने देखिए आप लोगों के लिए इस तरीके से करके रखी हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे कहाँ पर क्या करना है, ठीक है। फर्स्ट वी विल इट इज गो टू द सेटिंग। सबसे पहले हम सेटिंग पे जाएंगे ऑन द डैशबोर्ड। ओके, वहां पर क्लिक करना है आपको सेटिंग के ऊपर, वहां पर आपको दिखेगा सेटिंग, और फिर वहां पर क्लिक करना है। देन क्लिक ऑन द जनरल सेटिंग, और फिर उसके बाद में आपको जनरल सेटिंग दिखेंगी, उस जनरल सेटिंग पे आपको जाना है। जनरल सेटिंग इस तरीके से कैपिटल में जी लिखा हुआ रहेगा एंड सेटिंग। उसके बाद में आता है जनरल सेटिंग के बाद में आएगा साइट सेटिंग। ओके, सबसे पहले जनरल सेटिंग आएगा, उसके नीचे ही आप देखोगे साइट सेटिंग, ठीक है। तो ये साइट सेटिंग में आपको क्या लिखना है, योर नेम लिखो, खुद का नाम लिखो, और या फिर आपकी वेबसाइट का नाम लिखो, ठीक है। आप अपना भी नाम लिख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद आता है टैगलाइन आएगा उसके नीचे। टैगलाइन आपको चाहे तो आप लोग फिल करो, एक स्लोगन लिख दो या आपके वेबसाइट से रिलेटेड, या फिर आप उसको छोड़ भी सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है साइट आइकन। साइट आइकन के अंदर है जो, जैसा कि अमेजोन का देखिए आप लोग बहुत बार ऐसा देखे होगे कि खाली ए जैसा लिखा हुआ रहता है ना, वैसा लिखा हुआ रहता है। ओके, तो उसकी जो आपकी जो लोगो रहेगा ना आपका, जैसे वेबसाइट की ना आप लोगों को मैं सिखाऊंगी कि वेबसाइट का लोगो कैसा बनता है, तो वो जो लोगो रहेगा वैसे ही हमने या फिर आपका जो भी वेबसाइट
वेबसाइट है उससे रिलेटेड कोई एक ऐसे छोटा सा हमको एक लोगो बनाना होगा। ओके, वेरी स्मॉल, ताकि हम जो है और उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कैसा करना है। सिर्फ एक ऐसा आप लोग है ना, थोड़ा बहुत जो है कुछ इमेजेस है या कुछ ये है, अपने गूगल पे से ले लो, या पिंटरेस्ट पिंटरेस्ट से नहीं ले सकते, गूगल पे से ले लो। बहुत सारी ऐसी इमेजेस मिलती है जो कि हमारे से वेबसाइट से रिलेटेड होगी। जो टॉपिक आप लोग चूज करोगे, जैसे कि अगर आप लोग ब्लॉगिंग बना रहे हो, न्यूज़पेपर ब्लॉगिंग अगर बना रहे हो, न्यूज़पेपर के थीम के ऊपर अगर ब्लॉगिंग बना रहे हो, तो उसके लिए सोच के रखो आप लोग कि आप लोगों को न्यूज़पेपर थीम के ना आपको क्या क्या डालना होगा, कैसी कैसी इमेजेस आप लोगों को अपलोड करनी है। ओके, और तो वो हिसाब से आप लोग ने थोड़ी बहुत जो है एक सेव करके रख देना अपने कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर, ताकि आप लोगों को जो है वो जब भी हमको इसके अंदर यूज करना रहेगा तो आप लोग फौरन जो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही साइट आइकन के लिए भी हमको एक इमेज छोटी सी हमको ढूंढनी होगी, और फिर उसके बाद में जो है हम वो अपलोड कर देंगे। तो और अपलोड करने के बाद में यहाँ पर वो नजर आएंगी। ओके, ठीक है। नाउ इट इज अमंग इट इज देम इट इज, आप एक अपना अल्फाबेट जो भी आपका लोगो रहेगा ना, उसका कोई एक अल्फाबेट जो स्टार्टिंग अल्फाबेट है, या फिर कोई ऐसी साइन होगी। ओके, नए अल्फाबेट भी, तो अगर कोई साइन होगी ऐसी, ओके, लोगो की हम साइन डालते हैं ना कभी कभी, तो वो साइन होगी ना, वो साइन भी आप लोग उसकी भी इमेज डाल सकते हो उसपे। ठीक है। फिर उसके बाद में आता है अनदर, इट इज नेम फॉर साइट आइकन इज फेविकॉन, सॉरी फेवी आइकन। ओके, फेवी आइकन ये होता है कि एक दूसरा नाम है साइट आइकन का। अगर कभी हम अगर कोई ऐसा बोलता है कि फेवी आइकन जो है आप लोग क्या इंक्लूड करोगे, उसके अंदर क्या डालोगे, तो कंफ्यूज नहीं होना। फेवी या फिर आपकी फेवी आइकन क्या है, कोई ऐसा पूछ लिया, तो कंफ्यूज नहीं होना। फेवी आइकन का दूसरा नाम जो है साइट आइकन है। ओके, दोनों एक दूसरे सेम है, मतलब सेम है दोनों का। ओके, या तो कोई साइट आइकन बोलता है या कोई कोई जो है फेवी आइकन बोलता है। ओके, इफ यू आर आस्क्ड इट इज, अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज फेवी आइकन, ओके, फेवी आइकन इट मींस इट इज दे आर टॉकिंग अबाउट द साइट आइकन इटसेल्फ। ठीक है, नाउ क्लिक ऑन द चूज अ साइट आइकन। अभी हमको क्लिक करना है चूज आइटम साइट आइकन के ऊपर। इसके ऊपर हमने क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद में जो है हमको एक फाइल खुल के आएंगी। नाउ यू विल सिलेक्ट, सी इट इज साइट फाइल करके, सेलेक्ट फाइल करके उधर लिखा होगा। ओके, यू विल सी इट इज सेलेक्ट फाइल, तो सेलेक्ट फाइल के ऊपर हमको क्लिक करना है। ओके, क्लिक ऑन दिस एंड यू विल सी योर फोल्डर, और फिर हमको जो है हमारा फोल्डर नजर आएगा जहां से हमको वो फोटो जो है, ये इमेज है, हमको वहां से पिकअप करनी है। देन इट इज सेलेक्ट अ स्मॉल आइकन, कोई भी आप, मैंने जैसा आपको बताई कि एक छोटा सा आइकन जो भी रहेगा आप वो सेलेक्ट करो, विच गेट्स इट इज रिलेटेड टू योर वेबसाइट, जो आपके वेबसाइट से रिलेटेड है। कुछ भी हमको नहीं उठा के लगा देना है, जो आपके टॉपिक के ऊपर रिलेटेड है वही डालना है हमको। ठीक है, ऑल्सो इट इज रिमेंबर द फॉर्मेट विल बी जेपीजी, आपका जैसा पीएनजी के ना हम लोग इमेज डाउनलोड करते हैं ना, वैसे ही वहां पर, या फिर हम पीडीएफ करते हैं, जो सेक्शंस होते हैं ना, जो हमारे जहाँ पर हमसे हम सेलेक्ट करते हैं, उसके अंदर ही एक सेक्शन होता है पी जेपीजी। ओके, जेपीजी करके उसको हमको सिलेक्ट करना है। ठीक है, नाउ सेलेक्ट इट इज एंड क्लिक ऑन द ओपन, और पहले सिलेक्ट कर दो आप जेपीजी, और फिर उसके बाद में ओपन के ऊपर सिलेक्ट करो। ठीक है, लेटर इट इज क्लिक ऑन द साइट आइकन, और फिर उसके बाद में हमने सिलेक्ट करना है साइट आइकन। डाउन एरो बना हुआ रहता है ना जो हमारा, उसको क्लिक करना है, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर रहेगा ये, एंड देन क्लिक ऑन द क्रॉप इमेज, और फिर इसके बाद में हमको क्रॉप इमेज करके एक लिखा हुआ रहेगा, वहां पर हमको क्लिक करना है। ओके, तो उससे वो क्रॉप हो जाएंगी, मतलब क्रॉप का मतलब छोटी हो जाएंगी, और फिर वो हमारी जहां पर साइट आइकन है वो यहाँ पर नजर आएंगी वो फोटो। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद में यू कैन ऑल्सो इट इज चेंज इफ यू वांट, अगर आपको चेंज करना है तो आप कभी भी एनी टाइम, आप हमेशा कभी भी, आपको जब भी अच्छा लगे कि नहीं मुझे चेंज करना चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर इसका कुछ नहीं समझ में आ रही है आपके, तो आप चेंज कर सकते हो। ओके, सेम प्रोसीजर से आपको करना होगा ना। उसके बाद में आता है वर्डप्रेस एड्रेस, आपको यूआरएल जो है उसको लीव करना है, वहां पर कुछ नहीं डालना है। साइट एड्रेस यूआरएल उसको भी आपको लीव करना है, देखिए मैंने लिखी हूँ उधर, लीव इट एज इट इज, जैसा है वैसे ही छोड़ दीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल एड्रेस उसको भी आपने छोड़ देना है, वहां पर भी कुछ नहीं डालना है। ठीक है, उसके बाद में मेंबरशिप है, यहाँ पर आप चाहें तो क्लिक करें, चाहें तो नहीं क्लिक करें। नहीं क्लिक करेंगे तो ठीक है, एनी वन कैन इट इज, अगर इसका मतलब ये होता है मेंबरशिप का कि एनी वन कैन रजिस्टर, जिसको चाहिए वो रजिस्टर कर सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी जो है हमने
इसको नहीं क्लिक किया है। ओके, तो आपने भी, आपकी मर्जी है, आपको क्लिक करना है या नहीं करना है, आपकी मर्जी। ठीक है, उसके बाद में फिलहाल अभी मेरी एडवाइस है कि अभी नहीं क्लिक करना उसे। ठीक है, नाउ इट इज न्यू, इट इज यूजर डिफॉल्ट रोल जो आता है, वहां पर आपने क्या डालेंगे, वहां पर आपके पास 3-4 चॉइस रहती है जो आप डाल सकते हो। मैंने इसके अंदर सब्सक्राइबर डाला है। ठीक है, आप इसको ऑथर भी लिख सकते हो। ओके, यू कैन राइट एज ऑथर ऑल्सो, या फिर आप ऑथर नहीं लिखना है आपको कुछ और, अगर एडिटर लिखना है तो हम एडिटर भी लिख सकते हैं। ओके, 4-5 जो ये मैं आपको बताती हूँ किस लिए आता है ये। ओके, मैं आपको बताती हूँ क्यों आता है ये। ठीक है, अब ये क्या रोल है, मैं आपको अभी सब क्लियर हो जाएगा आपका। ये मैं सब आपको लिखा रही हूँ, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए, नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ये चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली अभी दिखाऊंगी वेबसाइट पे जाके। ओके, तो आपके सब अच्छे से समझ में आएगा, पहले आप समझ के लिख लीजिए। ठीक है, साइट लैंग्वेज जो है वो आपको इंग्लिश ही सेलेक्ट करना है, या फिर आपकी मर्जी, इफ यू वांट इट इज यू कैन कीप अदर लैंग्वेजेस आल्सो, आपकी जो मर्जी है वो आप डाल सकते हो यहाँ पर। जो भी इसके लैंग्वेज में आपको काम करना है उसमें आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है टाइम जोन। टाइम जोन आपको हमेशा जो है कैलकाटा ही यूज करना है, कोई और नहीं, चाहे आप दिल्ली में रह रहे हो, चाहे आप मुंबई में रह रहे हो, या कहीं और साउथ में रह रहे हो, कहीं पर भी रह रहे हो, आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। आपको सिर्फ जो है कैलकाटा ही डालना है फॉर एवरीवन, हर एक के लिए सेम, बिकॉज सबके लिए सेम रहेगा, बिकॉज इट्स द इंडियन टाइम जोन, इसीलिए। ओके, इंडियन टाइम जोन की वजह से हमको कैलकाटा जो है वो डालना होता है। फिर इसके बाद में आता है डेट फॉर्मेट। डेट फॉर्मेट के अंदर आपने जो है, आज 16 अगस्त है, मैंने 16 अगस्त लिखा है। दिस वीक इट इज स्टार्ट्स ऑन, कौन से दिन ये दिन स्टार्ट हो रहा है, सैटरडे। आज मैंने कर रही हूँ इसलिए इसका दिन मैंने सैटरडे डाला है। जिस दिन भी आप करेंगे वहां उस दिन का आपने डेट डालना है, और सैटरडे रहे या संडे रहे, जो भी दिन रहे आपको वो दिन डालना है, तो फिर ओके वो डे डालना है इधर। उसके बाद में नाउ क्लिक इट इज सेव चेंजेस, और फिर नीचे आपको दिखेगा वहां पर सेव चेंजेस लिखा हुआ रहेगा, तो सेव चेंजेस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में है कि चेक इट इज ऑल, इट इज सब, लेकिन उससे पहले कि आप सेव करो, सबसे पहले आप एक बार देख लेना, चेक ऑल द डिटेल्स प्रॉपरली फिल्ड, देन सेव। पहले आपने देखना है कि मैंने सब चीजें बराबर फिल करी हूँ या नहीं, उसके बाद में आपने जो है सेव करना है। ठीक है, लेटर इट विल बी, इट इज सीन आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर के बाद में आपको ये नजर आएगा ऑन योर वेबसाइट, आपकी वेबसाइट पे ये नजर आएगा। ठीक है, उसके बाद में आता है नाउ इट इज बिकॉज वी हैव इट इज डिसाइडेड टू मल्टीपल कीप मल्टीपल यूजर्स ऑन आवर वेबसाइट। हमने क्योंकि डिसाइड किया है, क्योंकि ये ब्लॉगिंग वेबसाइट है। ओके, अगर ई कॉमर्स की वेबसाइट रहती तभी भी ये करना है हमको, और अगर ब्लॉगिंग की वेबसाइट है तभी भी हमको सेम सेटिंग रखनी है। ठीक है, डिसाइड इट इज टू कीप मल्टीपल यूजर, हमको हमारी इसके अंदर जो है मल्टीपल यूजर्स जो है, हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट करें। ओके, तो इसके लिए नाउ इट इज गो टू द यूजर सेक्शन, इसलिए हम जाएंगे कहाँ पर, यूजर सेक्शन के ऊपर। ओके, इट्स अ यूजर सेक्शन, मैं इसको कैपिटल में लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे, यूजर। ठीक है, यूजर सेक्शन विच इज जस्ट अबव द सेटिंग, जो कि आपको सेटिंग जो है, जहां पर सेटिंग लिखा हुआ है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी ना, सेटिंग जहां पर लिखा हुआ है, तो वहीं पर हमको सेटिंग के नीचे ही हमको ये दिखाई देगा यूजर सेक्शन। ओके, सेटिंग के ऊपर, सॉरी, सेटिंग जहां पर लिखी हुई है सेटिंग नीचे रहेंगी, और उसके ऊपर ही आप एक कॉलम है जिसके अंदर लिखा हुआ रहेगा यूजर सेक्शन। ठीक है, वो आपको क्लिक करना है, क्लिक ऑन द यूजर। ठीक है, यूजर सेक्शन। नाउ इट इज, नाउ इफ वी इट इज वांट इट इज टू ऐड सम अदर पर्सन, अगर हम चाहते हैं कि हम हमारी इसके अंदर किसी और को भी ऐड करें, अदर पर्सन को ऐड करें, सो इट इज गो टू द यूजर सेक्शन, हमको यूजर सेक्शन पे जाना है, और वहां पर ऐड न्यू यूजर करके लिखा हुआ रहेगा। ओके, सबसे पहले आपने यूजर सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद में आपको जाना है ऐड न्यू यूजर, वहां पर लिखा हुआ रहेगा, उस पर क्लिक करना है। इट विल लुक लाइक, एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा यूजर, फिर ऐसा लिखा हुआ रहेगा ऐड न्यू यूजर। ओके, इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा, सेम इसी तरह से वो एक बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो उसको आपने क्या करना है, नेक्स्ट इसके बाद में यू विल इट सी अ फॉर्म लाइक सेक्शन, और फिर एक फॉर्म की तरह एक बड़ा सा सेक्शन जैसा आपको नजर आएगा ऐड न्यू यूजर के नीचे। उसके अंदर क्या क्या भरना है अभी मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, ये लिखते जाइए आप। ठीक है, यूजर नेम लिखा हुआ रहेगा, रिक्वायर्ड क्या है, जैसे कि मैं अभी यहाँ पर या तो अदनान या फिर XYZ में, जो भी आपको नाम डालना है आप डाल सकते हो। ओके, आई राइट XYZ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को नाम लिखी थी
आप वहां पर जो आपको नाम डालना है वो आप डाल सकते हो। ठीक है, मैंने XYZ कर दी उसको। जो भी आपका यूजर नेम है ना उसको, ओके, आप जिसको भी बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हो। ओके, चाहे आपके बच्चे हो या आपका हस्बैंड का नाम हो या आपका किसी या फ्रेंड का नाम, किसी का भी नाम आप डाल सकते हैं, या फिर आपने अगर किसी को अपॉइंट किए हुए हैं अपने काम के लिए, ओके, आपको इतना टाइम नहीं है कि आप ये हैंडल कर सको, तो आपने किसी और को अगर इजाजत दी है करने के लिए, तो वो आपका हैंडल कर रहा है अगर, तो आप उसका नाम डालना है। एनी नेम इट इज यू कैन अप्लाई, किसी का भी नाम आप डाल सकते हो। ओके, उसके बाद में आता है ईमेल आईडी। उसी के नीचे, सेम उसी के नीचे, यूजर नेम के नीचे ही आपको ईमेल आईडी दिखेंगी। तो उसके लिए लिखना है उसको राइट XYZ ईमेल आईडी, यानी किसकी ईमेल आईडी? ये आपकी ईमेल आईडी नहीं होगी, ये उस पर्सन की ईमेल आईडी होगी जिसके बारे में आपने यहाँ पे जिसका नाम लिखा हुआ है, समझे? तो उसका ईमेल आईडी आपको डालना है, उसका नाम, फिर उसके बाद में आता है फर्स्ट नेम, तो आपने उसका फर्स्ट नेम डालना है। उसके लास्ट नेम जो भी है आपने वो डालना है। मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने ये डाला है, यहाँ पर भी मैं XYZ ही लिखूंगी। ओके, XYZ, जिसका भी नाम आपको डालना है वो आप डाल सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है वेबसाइट। कीप इट ब्लैंक, इसको अभी फिलहाल आपने ब्लैंक ही रखना है, क्योंकि उस पर्सन की ब्लैंक वेबसाइट है या नहीं है हमको नहीं पता। तो इसको जो है आपने इसकी वेबसाइट जो है उसका नाम लिखना है, तो नहीं है तो इसलिए उसको लीव कर दो। ठीक है, नाउ पासवर्ड इट इज, हाँ, तो इसके बाद में जो है वेबसाइट को आपको वैसे ही ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद में आता है पासवर्ड। तो पासवर्ड जो है आपने XYZ के नहीं लिखना है, आपने क्या लिखना है उधर, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा है XYZ, आपको जो वो बंदे जो भी जिसको भी आपका नाम, जिसका भी आपने नाम लिखा है उसके लिए आपको एक पासवर्ड लगेगा। ओके, तो एक पासवर्ड आपने अपनी अपना ही, अगर कोई ऐसी, अगर आप किसी का भी रैंडमली अगर किसी का नाम लिख रहे हो, तो उसको जो भी आपको पासवर्ड आप अपनी मर्जी से जो भी लिखना है वो लिख देना, और उसको सेव करके रखना। डोंट फॉरगेट, सेव करना है, लिखना है आपको और सेव करना है। ओके, इसका यूज होगा बाद में। ठीक है, तो जस्ट राइट इट डाउन और उसके बाद में सेव करो। और आसान रखना, डिफिकल्ट ज्यादा भी नहीं रखना ताकि आप भूल जाओ। ठीक है, और जहां पर भी आप अपना पासवर्ड और ये लिखेंगे वहां पर लिखना यूजर पासवर्ड। आपने जहां पर भी सेव करके रखे होंगे ना, वहां पर यूजर नेम और यूजर पासवर्ड ये दोनों आपको सेव करके रखना है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे राइट इट वेर एवर समवेयर इट इज टू रिमेम्बर, कहीं पर भी आप लिख के याद रखने का, इसलिए वैसा रखो। सेंड इट इज अ यूजर नोटिफिकेशन, उसके बाद में अगर कोई है उसका नाम आपने लिखा है, वो अगर वो पर्सन है, ठीक है, तो उसको जो है ये नोटिफिकेशन चले जाएगा। ठीक है, आप उसको पूछ सकते हो कि आपको नोटिफिकेशन मिला कि नहीं, है ना, या फिर वो खुद आपको रिप्लाई करेगा कि मुझे नोटिफिकेशन मिल गया है। ओके, सो टिक इट ऑन इट, और उसके बाद क्लिक करना है आपको, और उसके बाद में उसको लीव इट, और फिर या तो फिर आप छोड़ दो उसको ऐसे ही खाली, या फिर आपने उसको भर दो। ठीक है, रोल इट इज का क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने दिया है सब्सक्राइबर या फिर ऑथर। इससे पहले मैंने जो आपको बताई कि मैंने सब्सक्राइबर लिखी थी, उसके बाद में उसको ऑथर कर दी। तो आपकी जो मर्जी है वो कर, उसको ऑप्शन ये जो है पोस्ट, मतलब रोल, नॉट पोस्ट, सॉरी, रोल जो है आप उसको दे सकते हो। देयर आर 4 to 5 रोल्स जो आप उसको दे सकते हो, मैं आपको आगे बताती हूँ। ठीक है, फिलहाल जो है मैंने उसको सब्सक्राइबर भी दी, सब्सक्राइबर निकाल के फिर मैंने उसको ऑथर लिख दी। ओके, सो यू कैन कीप इट एज इट इज, जो आपको मर्जी है वो आप रख सकते हो। एड इट इज न्यू यूजर, और उसके बाद में एड यू न्यू यूजर के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक ऑन दिस। नाउ इवन नाउ इट इज इवन आई हैव टू फिल इन सम डिटेल्स। नाउ नाउ यू इट इज, यहाँ पर मैंने मिस कर दी कुछ। नाउ यू यू हैव टू इट इज फिल इन सम डिटेल्स, और कुछ आपको डिटेल्स जो है वो भरनी है। व्हेन अच्छा, यहाँ पर मुझे जो है XYZ लिखना है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने नाम लिखी थी, XYZ मैंने अभी लिख रही हूँ। ओके, सो व्हाट इज XYZ, आप लोग जो आपको नाम डालना है आप लोग डाल सकते हो। ठीक है, ओके, व्हाट XYZ विल राइट इट इज, लेकिन आपको एक क्वेश्चन आएगा कि XYZ जो है वो क्या लिखेगा, हर सब डोमेन नेम। ओके, जिसका भी जेंट्स है, लेडीज है, जो भी है, हर सब डोमेन नेम वो लिखेगा, जो भी इसका नाम होगा सब डोमेन का वो लिखा जाएगा। ठीक है, नाउ इट इज हाउ विल इट इज XYZ लॉग इन, और वो कैसे लॉग इन करेगा, जैसे कि XYZ विल टाइप इट इज, हमारे जो हमने लॉग इन बनाए हैं ना, मैंने जैसा बनाई हूँ वैसा। ओके, वो टाइप करके स्लैश डालेंगे। ओके, और उसके बाद में आएगा WP एडमिन एंड प्रेस इंटर, और फिर उसके बाद में उसको प्रेस इंटर करेंगे, जैसा हमने करे सेम वैसी तरीके से। ओके, लेकिन
उसका जो डैशबोर्ड है वो अलग दिखेगा और हमारा जो है वो अलग दिखेगा। क्यों? क्योंकि मैं जो हूँ वो एडमिनिस्ट्रेटिव हूँ और वो जो है वो सब्सक्राइबर या फिर ऑथर होगा। तो उस हिसाब से जो जो भी जिसका रोल वो अदा करने के हमने उसको दिए हैं उसका उस तरीके से ही नजर आएगा। उसको सारी अथॉरिटीज उसको नजर नहीं आएंगी। जैसे एक एडमिन को आती है वैसी सारी चीजें उसको नजर नहीं आएंगी डैशबोर्ड के ऊपर। ओके, सो XYZ it is will enter her या his it is enter his ईमेल आईडी। वो उसमें ईमेल आईडी अपनी एंटर करेंगे एंड द पासवर्ड एंटर करेंगे जैसा हमने किए वर्डप्रेस के अंदर लॉग इन करने के लिए। और फिर उसके बाद में वर्डप्रेस जो है वो ओपन हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद में जो है ओपन होने के बाद में व्हेन बी इट इज कंपेयर बोथ द डैशबोर्ड, जब हम दोनों कंपेयर करेंगे उनका जो यूजर है हमारे उनका और अपना खुद का, जब हम कंपेयर करेंगे तो आपको नजर आएगा कि डिफरेंस क्या है। ओके, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, किसको क्या ड्यूटीज जो है वो सब मिलती है, तो कैसा क्या क्या रहता है उसके अंदर वो आपको नजर आएंगे। ठीक है, बहुत ही कम चीजें उसके अंदर फिल करनी होती है। और हमें जो है क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेटिव है, हम ओनर है इस वेबसाइट के, तो हमारे लिए ज्यादा डिटेल्स भरनी होती है। ओके, आपके डैशबोर्ड के ऊपर बहुत इट इज आपको डैशबोर्ड जब आप ओपन करोगे तो आपको नजर आएगा एंड सब्सक्राइबर और ऑथर जो भी रहेगा उसका आपको देखेंगे आप तो दिखेगा आपको। ओके, नाउ यू विल सी द डिफरेंस, आप लोगों को डिफरेंस दिखेगा। एडमिन हैज ऑल द राइट्स, एडमिन के पास में सारे अथॉरिटी रहती है, सारे राइट्स होते हैं, वो जब भी जिसको चाहे वो कर सकते हैं। एज वेर एज इट इज सब्सक्राइबर जो है या फिर ऑथर है या फिर एडिटर है हैज लिमिटेड राइट्स। ओके, कौन से इसके अंदर पोस्ट होते हैं? सब्सक्राइबर का होता है रोल, एक होता है ऑथर का, एक होता है एडिटर का, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव का। ओके, एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं जो कि हम रहते हैं, ओनर रहते हैं। ओके, ये तीन चार रोल जो होते हैं ना वो मेन होते हैं। वो इनके अंदर जो है हमको हम किसी को अगर देते हैं उनको कहते हैं यूजर। ओके, उनको क्या कहते हैं? हम यूजर। ठीक है, तो उनकी जगह पर हमको जो भी जिसका भी नाम है हम वो लिख सकते हैं और वो हमारे बन जाते हैं, या तो ऑथर बन सकते हैं या तो सब्सक्राइबर या फिर एडिटर। ओके, ताकि उनको जो हम रोल देंगे वो उतना ही काम उनके लिए दिखाई देगा डैशबोर्ड पे, वो उसको फुलफिल करना है। ठीक है, आफ्टर XYZ जो भी है वो यूजर हैज बिकम अ ट्रस्टेड पर्सन। आपको ऐसा अभी यकीन हो गया कि हाँ बाबा ये ट्रस्टेड पर्सन है, हम मैं इस पे इन पे जो है रिलाई कर सकती हूँ, ये मेरा काम सही कर रहे हैं। तो मैं क्या करूंगी, उनको जो है एडमिन बना दूंगी, उनको भी, यानी मैं भी एडमिन बन सकती हूँ, वो भी बन सकते हैं। ओके, जिसको आप चाहे, जितने भी लोगों को आप चाहे बना सकते हो। ओके, उनके पास फिर अथॉरिटी हो जाएंगी, आप वो एडिट भी कर सकते हैं, वो पोस्ट भी कर सकते हैं, वो डिलीट भी कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं क्योंकि आपने उनको एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया है। ओके, सो इफ इट इज XYZ हैज बिकम अ ट्रस्टेड पर्सन, अगर वो ट्रस्टेड पर्सन हो गए हैं और वो सब हैंडल कर रहे हैं, यू कैन इट इज चेंज हिज रोल, आप उसका जो रोल है वो चेंज कर सकते हो। ओके, रोल चेंज करके आपने उधर क्या डालना है, टू एन एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, उसके नंबर पर रोल क्या लिखना है आपको। अगर उनको आपने ऑथर बनाया है तो आप उनको अभी एडमिनिस्ट्रेटर लिखोगे, अगर आपने उनको एडिटर थे वो तो आप उनको एडमिनिस्ट्रेटर बना दोगे। अगर वो सब्सक्राइबर थे तो सब्सक्राइबर से हटा के आप उनका जगह पर एडमिनिस्ट्रेटर, यानी जो भी रोल आपने उनको दिया है वहां पर आपने जो है एडमिनिस्ट्रेटर लिख देना है। ठीक है, ओके। आई विल इट इज लॉग इन, और फिर इसके बाद में क्या करूंगी मैं, आई विल इट इज लॉग इन टू माई WP एडमिन, और मैं अपने लॉग इन करूंगी अपने WP एडमिन से। और उसके बाद में आई विल इट इज चेंज द रोल, और फिर मैं जो है अपने वेबसाइट पे जाऊंगी और फिर अपना जो उनका रोल है वो मैं चेंज कर लूंगी। ठीक है, तो इसके बाद में ओके, एंड विल चेंज द रोल ऑफ XYZ मुझे लिखना है इधर। ठीक, क्योंकि मैं एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को बता रही हूँ, मैंने अपने हस्बैंड का नाम ऐसे ही लिख दिया था। ओके, ओके, सो XYZ और एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है हाउ विल आई बी एबल इट इज टू चेंज द रोल। मैं कैसे चेंज कर सकती हूँ, क्योंकि मैं ओनर हूँ इसलिए मैं चेंज कर सकती हूँ। गो टू योर डैशबोर्ड, अपने जो डैशबोर्ड पे जाइए और कैसे चेंज करना है वो भी मैंने यहाँ पर सब मैंने लिखी हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बनाना है, ये लिखना है आपके वेबसाइट पे, इसलिए आपको ये सब चीजें नोट डाउन करनी होगी और उसको अप्लाई भी करना है। ओके, अपने वेबसाइट पे जाके उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, हाउ विल इट इज आई बी एबल टू चेंज द रोल, अभी वो देखिए कैसे चेंज करेंगे आप रोल। गो टू योर डैशबोर्ड, आप अपने डैशबोर्ड पे जाइए, सेलेक्ट द यूजर XYZ, आप अपना यूजर जो है XYZ उनको जो है सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद में क्लिक कीजिए। वहां पर मैंने आपको बताया थी ना यूजर नेम करके लिखा होगा, तो ये आपको उसको जो है यूजर नेम जो है आपको
वहां पर क्लिक करना है। उसके बाद में क्लिक ऑन द एडिट बटन, और फिर एडिट बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। फिर उसके बाद में आता है स्क्रॉल डाउन, और आप पूरा इस तरीके से स्क्रॉल डाउन किसे कहते हैं, इसे ऐसे। ओके, स्क्रॉल डाउन आप नीचे जाओगे एंड यू विल सी द रोल जस्ट बिलो द यूजर नेम। और वो कहाँ पर होगा, यूजर जो रोल आपको कहाँ दिखेगा, रोल जस्ट बिलो द यूजर नेम। ओके, रोल वर्ड जो है ना ये दिखाई देगा, ठीक है, दिस इज अ रोल वर्ड। ओके, ये रोल कहाँ दिखाई देगा आपको, जस्ट बिलो यूजर नेम, यूजर नेम के नीचे। क्लिक द, ज्यादा नीचे जाने की जरूरत है, थोड़ी सी नीचे जाएंगे तो आपको नजर आएगा, स्क्रॉल करेंगे तो नजर आएगा। उसके बाद आता है क्लिक द डाउन एरो, और फिर आपने वो क्लिक करना है एक डाउन एरो, जैसे छोटा सा एरो होता है ना, डाउन एरो उसे कहते हैं। देखिए मैं बताती हूँ आपको कैसा होता है डाउन एरो, ये देखिए, ये जो है ना ये डाउन एरो, ठीक है, इसको आप क्लिक करोगे इस तरीके से आपको नजर आएगा सारे चॉइसेस करना, ठीक है। जब वहां पर आप डाउन एरो पे क्लिक करोगे तो आपको वहां पर वेरियस रोल्स नजर आएंगे, वहां पर दिखेंगे आपको बहुत सारे रोल्स। ओके, मैंने जैसा आपको बताया कि बहुत सारे वहां पर रोल्स लिखे हुए हैं, वहां से आपको उनको क्या रोल देना है वो आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अभी मैं, अगर मेरे को उनको एडमिन बनाना है तो मैंने जो है सेलेक्ट कर दी एडमिनिस्ट्रेटर रोल, ठीक है, मैं वहां पर टाइप कर दूंगी या फिर सेलेक्ट कर दूंगी। क्लिक ऑन द अपडेट यूजर, और फिर इसके बाद में जहां पर अपडेट लिखा हुआ रहेगा वहां पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है, क्योंकि आपने उनका रोल जो है वो चेंज कर दिया इसीलिए। उसके बाद में आता है क्लिक ऑन द रिफ्रेश, और फिर इसके बाद में रिफ्रेश जैसा ऊपर एक है ना एरो, राउंड जैसा सर्कल रहेगा, उसको कहते हैं रिफ्रेश करना, तो वहां पर रिफ्रेश कर दीजिए आप, ठीक है। क्लिक ऑन द रिफ्रेश, वो कहाँ पर होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पर नीचे की तरफ एक होता है, यहाँ पर ये नहीं, आपकी वेबसाइट की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। वेबसाइट पे आप जब ये सब चेंजेस करोगे ना आप, तो वहां पर आप एक रिफ्रेश करने के लिए एक एरो जैसा राउंड जैसा सर्कल जैसा बना हुआ रहता है, तो उसको आपको क्लिक करना होता है, वो रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। XYZ लॉग्स इट इज, जब वो लॉग इन कर देंगे इनटू द वेब डैश एडमिन, यहाँ पर लॉग इन कर देंगे हमारी वेबसाइट पे, तो उसके बाद में क्या होगा, ही विल इट इज बी एबल टू सी इट इज, आप वो देख सकेंगे ऑल द ऑप्शंस इन द मेनू। और फिर उसके बाद में जैसे पहले उनका रोल ये नहीं था, एडिटर का हमने रोल या फिर सब्सक्राइब कर का हमने उनको रोल दिए थे, तो बहुत कम उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बहुत कम थी, उसके अंदर कोई ज्यादा चीजें नहीं रहती है। लेकिन जब वो एडमिन बन जाते हैं तो उनकी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, और सारे उनके पास सारे ये होते हैं, राइट्स होते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको बहुत सारे ऑप्शंस वहां पर नजर आएंगे उनके मेन्यू के अंदर, ठीक है। उसके बाद में आता है कि नाउ इफ इट XYZ इज लीविंग द जॉब, लेकिन अगर सोच लीजिए कि उन्होंने जॉब छोड़ दी है, ठीक है, आपने उनको ट्रस्ट कर दिया और फिर उसके बाद में आपने उनको एडमिन बनाया है, और उसके बाद में लेकिन कुछ टाइम के बाद में उनको जो है कहीं और अच्छी जॉब मिल गई तो वो वहां चले गए, उन्होंने जॉब जो है हमारी वो छोड़ दी, तो फिर क्या होगा, हमको क्या करना चाहिए फिर, उसकी सेटिंग भी है। ओके, वो भी करना है, मैं आपको बता रही हूँ, वो भी आपने याद रखनी है, इसको करना नहीं है, इसको सिर्फ लिख के आपने रखना है आपके पास, सिर्फ याद रखने के लिए, ठीक है क्या। अगर कभी ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ना गो टू द यूजर, फिर आपने यूजर पे जाना है, इन योर WP एडमिन। ओके, आपने वहां पर जाएंगे, उसके बाद में क्लिक ऑन द यूजर एडमिन, और फिर आपने जो है यूजर एडमिन जो है वो आपने क्लिक करना है। उसके बाद में जो है यहाँ पर XYZ आपको डालना है, या जो भी नाम है आपका वो डालना है, ठीक है। हाँ, तो क्लिक ऑन द डाउन एरो, फिर उसके बाद में आपने सबसे पहले अपने यूजर XYZ क्लिक करेंगे, वहां पर जाएंगे। उसके बाद में क्लिक ऑन डाउन एरो, वहां पर डाउन एरो बना हुआ रहेगा, यू विल टू सी XYZ अकाउंट, आपको वहां पर उसका अकाउंट नजर आएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने कहाँ जाएंगे कि आपने WP एडमिन क्लिक करेंगे, उसके बाद में क्लिक ऑन XYZ, उनके नाम पे आप क्लिक करोगे। उसके बाद में जो है क्लिक ऑन द डाउन एरो, फिर डाउन एरो पे क्लिक करने के बाद में डाउन एरो मैंने बताई आप लोगों को, इस तरीके से इसको डाउन एरो बोलते हैं, हाँ। तो डाउन एरो पे आपने क्लिक किया, यू विल सी इट इज XYZ अकाउंट, आपको उसका अकाउंट नजर आएगा। इन दैट इट इज यू विल सी द एडिट बटन, वहां पर एक एडिट का बटन होगा, वो आपको क्लिक करना है, और दूसरा बटन होगा डिलीट द बटन। ओके, उसके बाद में डिलीट का बटन जो है आपको क्लिक करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो बोल रही हूँ वो ध्यान में रखिए, सुनिए पहले। ओके, क्लिक ऑन द डिलीट यूजर, आपने डिलीट यूजर के ऊपर क्लिक करना है, लेकिन पहले नहीं, पहले सुनिए आप क्या करना है, आपके पास दो चॉइस रहेंगी वहां पर। ओके, यू विल लेट अस सी टू ऑप्शंस, दो ऑप्शंस आपको नजर आएंगे, तो किस पे क्लिक करना है दोनों में से वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। यू विल लेट अस सी इट इज टू ऑप्शंस, दो नजर आएंगे आपको। ऑप्शन 1 जो रहेगा उस पर आप अगर क्लिक करते हो
तो आपको दिखेगा डिलीट ऑल द कंटेंट, आपको ऐसा नजर आएगा कि डिलीट ऑल द कंटेंट बटन। ओके, एक बटन रहेगा जिसपे लिखा हुआ रहेगा डिलीट ऑल द कंटेंट। और उसके बाद में जो है द यूजर एडमिन, द यूजर जो रहेंगे उनका जो है एक्स वाई जेड जो है, ऑल ऑल द कंटेंट एंड ऑल द पोस्ट, जितना भी पोस्ट है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ उसका मतलब क्या है। डिलीट ऑल द कंटेंट का मतलब क्या होता है वो वहां पर लिखा हुआ नहीं रहेगा, मैं आपको बता रही हूँ कि इसका मतलब क्या है। ऑल द कंटेंट एंड ऑल द पोस्ट, जितना भी उसने कंटेंट लिखा हुआ है, जितना भी उसने पोस्ट डाला है, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, जितने भी उसने पोस्ट बनाए, जितने भी कंटेंट लिखे ले, वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे अगर आप डिलीट द कंटेंट पे क्लिक करते हो तो। ठीक है, सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। अगर आप ये चाहते हो तो आप डिलीट कर दो, ठीक है। अदरवाइज दूसरा एक और ऑप्शन है, वो मैं सुन लीजिए आप, कि देयर इज वन मोर ऑप्शन बिलो इट, उसी के नीचे दूसरा एक ऑप्शन है। इफ वन क्लिक्स ऑन द अदर ऑप्शन, अगर वो दूसरे ऑप्शन के ऊपर अगर क्लिक करता है, आई विल हैव टू इट इज ऑप्शन, सॉरी आई विल इट इज हैव द ऑप्शन, इट इज टू सेलेक्ट एन ईमेल एड्रेस। हमको एक ईमेल एड्रेस वहां पर लिखा हुआ रहेगा, उसको सेलेक्ट करना होगा। वेर आई विल सी, पर या फिर वाइल आई विल गेट, इट इज ऑल द पोस्ट, जहां पर हमको जो है सारे जितने भी पोस्ट है, जितने भी कंटेंट उसने लिखा हुआ है, वो सारे के सारे उस ईमेल के ऊपर वो चले जाएंगे। ओके, आपने वहां पर जो है जो भी ईमेल आपको डालना है वो डाल दीजिए वहां पर। चाहे आप आपका दूसरा कोई ईमेल आईडी है अगर, तो उस पे आप सेंड कर दो, या फिर आपका किसी फ्रेंड का ईमेल आईडी है, या किसी को और को आपने अगर जॉब पे रखा है उसका ईमेल आईडी है, तो वो ईमेल आईडी वहां पर आप डालिए। और फिर उसके बाद में आपने जो है उसके अंदर ईमेल आईडी डालेंगे, तो वो जो जितना भी कंटेंट, जितना भी उन्होंने पोस्ट बनाए थे, जो पहले आपके इधर काम कर रहे थे, वो जितना भी उनका कंटेंट था, पोस्ट था, वो सारा का सारा उस ईमेल आईडी पे चले जाएगा, जो न्यू यूजर है। ओके, जो नई को आपने जॉब पे रखा है, ठीक है। जब तक अगर आपने नहीं रखा है तो उसको डिलीट नहीं करना, वैसे ही रहने देना। लेकिन जैसे ही अगर आपके पास कोई पर्सन आ जाता है तो आपने जो है उसको डिलीट कर देना है। तो उससे डिलीट करने से पहले, लेकिन मैंने आपको बताई, सेकेंड ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, फर्स्ट ऑप्शन को नहीं करना। सेकेंड ऑप्शन के अंदर आपको सेफ रहेगा, आप उनका जो बनाया हुआ पोस्ट है, कंटेंट है, वो सब सेफ रहेगा। तो इसलिए आपने वो दूसरे ईमेल आईडी पे भेज देना है, जो भी नया यूजर रहेगा उसके आईडी पे भेज दीजिए आप, तो सेफ हो जाएगा। तो उनका उसके बाद में जो डिलीट कर दीजिए उनको, जिनको आपने पहले जॉब पे रखा था, ठीक है, उनका फिर उनको डिलीट करना। और सेकेंड वाले ऑप्शन जब आप सेलेक्ट करते हो ना, तब आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आता है कि इट इज आई विल इट इज गेट ऑल द पोस्ट एंड कंटेंट, हमें मिल जाएगा उनका जो भी है, उस ईमेल के ऊपर सेव हो जाएगा। एंड द यूजर, इट इज एक्स वाई जेड, विल बी डिलीटेड, और जो यूजर है वो डिलीट हो जाएगा। ओके, सेलेक्ट द बटन ऑफ द सेकेंड ऑप्शन, जो सेकेंड ऑप्शन है उसको आपको सेलेक्ट करना है, एंड देन इट इज क्लिक ऑन द कंफर्म डिलीट, और फिर उसके बाद में आपने कंफर्म डिलीट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है, इफ आई वॉन्ट इट इज टू एड एक्स वाई जेड अगेन, लेकिन अगर एक बार और अगर वो पर्सन वहां से, जहाँ पर वो जॉब अगर उनको नहीं मिली थी, लेकिन उनको नहीं सूट हुआ, उनको नहीं अच्छा लगा, तो अगर वो वापस आ जाता है आपके पास में, फिर आप क्या करोगे, तो आप उनको डबल से ऐड कर सकते हो। ओके, आई कैन इट इज क्रिएट द यूजर अगेन, और फिर हमने जो है क्रिएट के ऊपर जाके डबल से उनको हम वापस से अगेन उनको ऐड कर सकते हैं। हाउ मेनी इट इज यूजर्स कैन बी मेड ऑन द WP एडमिन, आप कितने यूजर जो है बना सकते हो WP एडमिन के ऊपर, तो एज मेनी एज यू वांट, हम जितने चाहे उतने बना सकते हैं, उसकी कोई भी लिमिट नहीं है। इफ यू वांट इट इज टू चेंज योर ओनर पासवर्ड, अगर ओन पासवर्ड, अगर आप अपना खुद का भी पासवर्ड अगर चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हो। मेरी राय में है कि नहीं चेंज करना, क्योंकि ये याद रखने के लिए फिर बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए आपने चेंज नहीं करना, आप एक फिक्स रखना अपना पासवर्ड, ठीक है। हाँ, अगर कोई ऐसे, अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है फिर आपने चेंज कर देना। ओके, सो इट इज गो टू द यूजर। अभी उसके बाद में हम क्या क्या करेंगे, गो टू द यूजर अगेन, हमको यूजर के ऊपर जाना है, अगर उनको डबल से हमको जॉब पे रखना है। ओके, अगर वो वापस से आते हैं हमारे पास में, तो हम जाएंगे फिर से यूजर के पास में। यूजर के इसमें ऑप्शन मिलेगा हमको, सेलेक्ट द यूजर, उसके बाद में आता है सिलेक्ट द एडिट, उसके बाद में स्क्रॉल डाउन हम नीचे करेंगे, विल फाइंड द बिलो, एक पासवर्ड आपको नजर आएगा कॉलम, तो उसको आपको डालना है, उसमें पासवर्ड अकाउंट मैनेजर का हम उनको पोस्ट दे देंगे, ठीक है, एज द न्यू पासवर्ड, और फिर न्यू पासवर्ड हमको उनको बोलेंगे कि आप इसमें डाल दो।
ठीक है। और हम उनको अभी क्या 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 पोस्ट पे हम उनको रखेंगे, अकाउंट मैनेजर के तौर पे। हम जरूरी नहीं कि वो अकाउंट संभाल रहे हो या नहीं संभाल रहे हो, हमने सिर्फ ऐसे ही डाल देना है रैंडमली। हमने जो चार ऑप्शन जैसा मैंने आपको बताया, उनको सब्सक्राइबर आप बना सकते हो, आप उनको मैनेजर बना सकते हो, आप उनको अकाउंट मैनेजर बना सकते हो। ठीक है, ये सब आप उनको एडिटर बना सकते हो, आप उनको ये सब आप उनको ऑर्डर दे सकते हो। ठीक है, ये सब आप उनको रोल दे सकते हो। उसके बाद में उनको आपने बोलना है कि पासवर्ड आप अपना डाल दो, और उसके बाद में जो है उसके बाद में है एंड देन इट इज सेट योर न्यू पासवर्ड, और फिर उनको बोलना कि आप नया पासवर्ड अपना डाल दीजिए एंड क्लिक ऑन द अपडेट प्रोफाइल। और फिर इसके बाद में अपडेट प्रोफाइल उधर लिखा हुआ रहेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है आपको। ठीक है, तो ये सब जो था ये सब सेटिंग थी। ओके, मैंने ए टू जेड आपको सब कुछ बता दिया अच्छे से। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली इस पे जाके बताऊंगी, जैसा हमको स्टार्टिंग से मैंने जो भी आपको लिखाई हूँ वो आपने लिखे हैं, नोट डाउन किए हैं, तो मैं आपको डायरेक्ट अभी लेके जाऊंगी वेबसाइट के ऊपर, और वहां पर आपको सब मैं बताती हूँ। ओके, अभी हम जो है हमारी वेबसाइट पे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो है हमारी वेबसाइट जो है हमने यहाँ पर मैंने इसकी लिंक डाल के रखी थी, क्योंकि जो मुझे हमें जो है याद रखना होता है इसके लिए। ठीक है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है याद रखना बार बार, तो मैं इस पे क्लिक करूंगी। ठीक, अभी यहाँ पर हमने हमारे डैश इस पे आ गए हमने। ठीक है, अब यहाँ पर जो है देखिए इस तरीके से, अब यहाँ पर हमने क्या डालना है, मैंने आप लोगों को बोली WP एडमिन, क्योंकि हमारे अभी वर्डप्रेस का हमको ओपन करना है। तो जो हमारी हमने वेबसाइट पहले मैंने आप लोगों को बताई हूँ, प्लीज उस वीडियो पे जाना, एक बार फिर से नोट डाउन ध्यान से देखना कि क्या हमने लिखे थे हमारा वेबसाइट का नाम। ओके, हमने क्लिक करना है वहां पर। उसके बाद में आता है स्लैश, हमारा पहले से बना हुआ है, इसके बाद में हम लिखेंगे WP-एडमिन। ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और फिर एंटर कर दिया आपने, जस्ट होल्ड ऑन। अच्छा देखिए, अभी जो है ना हमने अगर कभी इन केस कभी ऐसा होता है ना कि आपने जो है ये स्लैश अगर भूल गए डालना, ओके, जो आपकी वेबसाइट का नाम है, लेकिन उसके अगर आप आगे अगर ये स्लैश नहीं डालेंगे ना, तो आपका एंटर नहीं होगा, ये नहीं नजर आएगा आपको। ओके, ये नजर नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तो इसलिए स्लैश डालना बहुत जरूरी है। ओके, स्लैश डाल के फिर उसके बाद में WP-एडमिन करके आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद में आपको वर्डप्रेस के अंदर आपका ये खुल गया, ये वर्डप्रेस बोलते हैं इसे। यहाँ पर हमने अपना ईमेल आईडी डालना है, मेरा ये ईमेल आईडी है और ये पासवर्ड है, मैंने डाल दी। और उसके बाद में ओके, मैंने अपना पासवर्ड अपना ईमेल आईडी मैंने डाल दी, और अभी जो है मेरा डैशबोर्ड ओपन हो गया। ठीक है, ये वर्डप्रेस जो है इंस्टॉल हो गया, और मेरा इंस्टॉल हो गया है मेरा ये डैशबोर्ड मेरा आ गया, मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पर जो सेटिंग है, ये हम इस पे पूरा मैं आपको एक एक करके सिखाऊंगी। ओके, कि यहाँ पर क्या क्या करना है। सबसे पहले हम जाएंगे सेटिंग के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताई थी, हमने सेटिंग पे गए, उसके बाद में जनरल सेटिंग है, देखिए यहाँ पर है ना, इस पे हमको जाना है। ठीक है, ये मेरा है, यहाँ पर मेरे जो पासवर्ड ये वेबसाइट है उसका नाम लिखा हुआ है। ठीक है, मुझे अगर ये रखना है तो मैं यही रख सकती हूँ, अगर मुझे अपना नाम डालना है तो मैं अपना नाम भी डाल सकती हूँ। ठीक है, तो अभी मुझे यही रखना है, मुझे नाम नहीं डालना है। ठीक है, और उसके बाद में आता है मेरा, या फिर मैं ऐसा कर सकती हूँ, मैं न्यूज़पेपर डाल दूँ। ठीक है, न्यूज़पेपर ब्लॉग भी डाल सकती हूँ मैं। देखिए, न्यूज़पेपर ब्लॉग, ठीक है, ये मैंने डाल दी। क्या लिखी मैंने, न्यूज़पेपर ब्लॉग। ओके, फिर उसके बाद में जो है मैं यहाँ पर उसका टैगलाइन मैंने जैसे आपको बोली थी छोड़ देना है, मुझे नहीं चाहिए तो मैंने छोड़ दी। साइट आइकन देखिए, अभी यहाँ पर मैं क्लिक करूंगी, उसके बाद ये देखिए मेरा ये साइट एक एक जो जो मैंने बुक में लिखी हूँ ना, आप लोग लिखाई हूँ, सॉरी, आप लोगों को जो लिखाई हूँ वो आपने देखिए। जैसा मैं बता रही हूँ वैसे ही वहां पर नजर रखी कि मैंने किस किस स्टेप पे गई हूँ, तो आपको याद हो जाएगा वो। ठीक है, फिर जब आपकी वेबसाइट आप बनाओगे तब आपको उसको डालना करना है। ठीक है, यहाँ पर सेलेक्ट फाइल कर दिया मैंने। अभी मुझे यहाँ पर से डाउनलोड है मेरे, इसमें मैंने कुछ पिक्चर्स मैंने डाउनलोड करके रखी हूँ। इसमें से मैं जो है मेरी वेबसाइट से जो रिलेटेड है, जैसा कि न्यूज़पेपर, ठीक है ना, न्यूज़पेपर मेरी वेबसाइट का मेरा वो है, ब्लॉग बना रही हूँ मैं न्यूज़पेपर के ऊपर। ठीक है, मेरी थीम वो है, तो मैं उस तरीके से मैं सोचूंगी कि मैं इसमें से ऐसा क्या डालूं जो मेरे इसको सूट करता हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर से कुछ ऐसा सूट कर लूंगी जो मेरे वेबसाइट को
सूट करे, ठीक है। और एकदम ज्यादा हमको बड़ा नहीं लेना है। जो मेरा मैं अभी लोगो बना ही नहीं हूँ अपना, तुम लोगों के साथ मुझे बनाना है, इसलिए मैंने अपना बना ही नहीं है, तो मैंने उसको वैसे ही मैंने अभी तक अपना कुछ उसका अलग से ये नहीं करी हूँ। तो इसके लिए मैंने अपना लोगो जो है डिजाइन करना नहीं है मुझे, अभी नहीं की हूँ मैंने, इसलिए मुझे अभी मिला नहीं है कुछ। वो हिसाब से मैं अभी इसमें से कुछ और देखती हूँ जो मेरे वेबसाइट को जो है सूट करे, ठीक है। सोच समझ के हमको रखना होता है, कुछ भी हम नहीं रख सकते, ठीक है ना। देखिए मैं ये रख सकती हूँ अपना, ठीक है, एज अ लोगो का मेरा छोटा सा मैंने ये बनाई थी आइकन। लेकिन ये मेरा एक और जो वेबसाइट है उसके लिए भी मैं स्वीट स्पून जो मेरा, क्योंकि ये भी स्वीट स्पून ही है मेरा, लेकिन मैं सब डोमेन पे मेरा न्यूज़पेपर बना रही हूँ, तो मैं ये भी यूज कर सकती हूँ। ओके, इट्स वेरी गुड। ये मेरा न्यूज़पेपर के लिए भी मैं, ब्लॉगिंग के लिए भी मैं यूज कर सकती हूँ, है ना। तो मैं यही यूज करूंगी। ओके, अगर मुझे और डालना है तो मैं और भी डाल सकती हूँ, बट लेकिन मुझे यही डालना है, तो मैं ये सिलेक्ट कर दी इसे। ओके, यहाँ पर भी नजर आएगा ये, देखिए लोड हो रहा है ये। ओके, लोगो फॉर ब्लॉगिंग, ये लोगो आ रहा है यहाँ पर, अटैचमेंट हो रहा है। जैसे अपलोड हो जाएगा आपको नजर आएगा यहाँ पर, वो सेम पिक्चर यहाँ पर दिखेंगे आपको। ओके, देखिए अब ये दिख रहा है आपको, है ना। मैंने यहाँ से सेलेक्ट करी और फिर ये आ गया, ठीक है। इसको डबल से नहीं क्लिक करना है हमको, और फोटोज नहीं डालनी, हमको सिर्फ एक ही डालनी थी, वो हमने डाल दी, वो यहाँ पर आ गई। अब क्या करेंगे हमने, सेट एज साइट आइकन, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये हमको अभी क्लिक करना है। आपने भी अपने इसमें देखिए जहां पर भी आपने नोट डाउन किए हैं वहां पर देखिए कि मैंने लिखी थी। ओके, अब इसको जो है हमको अगर क्रॉप, ये हमेशा याद रखना कि क्रॉप करना ही करना है आपको। ओके, क्लिक कर दीजिए इसको। ओके, मैंने उसके बाद क्लिक कर दी, उसके बाद में देखिए ये इस तरीके से नजर आएंगे आपको, ठीक है। अब हम जाएंगे हमारी वेबसाइट पे। ओके, देखिए आ गया। हम्म, ये इस तरीके से आपका दिखेगा, ये है साइट आइकन। इसको और एक दूसरा नाम क्या मैंने आपको बताई थी, फेवी आइकन। ओके, साइट आइकन का दूसरा नाम जो है फेवी आइकन भी है। और अगर जब चाहे आप इसको यहाँ पर जो है ना क्लिक कर सकते हो और आपको चेंज कर सकते हो। ओके, चेंज द साइट आइकन, अगर आपको चेंज करना है चेंज कर सकते हैं, रिमूव करना है रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, जो आपकी मर्जी है कर सकते हैं। अच्छा, वर्डप्रेस का जो है ये मैंने आपको बोलती थी छोड़ देना, इसको आपको कुछ नहीं हाथ लगाना है, ये अपने आप से सेट हो गया है, ठीक है। साइट एड्रेस भी, यूआरएल जो है इसको भी वैसे ही रखना है, चेंज नहीं करना है। एडमिनिस्ट्रेशन जो ईमेल एड्रेस है उसको भी वैसे ही रखना है, इसको भी चेंज नहीं करना है। मेंबरशिप का मैंने आपको बोली थी, इसको ऐसे ही छोड़ देना, अगर आपको टिक करना है कर सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ दो उसको। अभी हमको कोई किसी को मेंबरशिप नहीं देनी है, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया ऐसी। न्यू यूजर डिफॉल्ट रोल जो है अभी हमने इसको एज अ सब्सक्राइबर देना है। क्या देना है देखिए, अभी यहाँ पर मैंने आपको बोली थी ना, जब हम साइट पे जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे कितने रोल्स है। देखिए ये सबसे पहले सब्सक्राइबर का रोल है, सेकंड कंट्रीब्यूटर का रोल है, फिर ऑथर का रोल है, फिर एडिटर का रोल है, और एडमिनिस्ट्रेटर का रोल है। एडमिनिस्ट्रेटर का रोल हमको किसी को भी नहीं देना है, जिसपे हम ट्रस्ट करते हैं और चाहते हैं कि हम वो हमारा काम पूरी तरह से हैंडल करे, तब हमने जिसपे हमको पूरा ट्रस्ट है, ओके, तो हम उसको दे सकते हैं, ठीक है। तो हमने एडमिनिस्ट्रेटर का रोल अपने लिए ही रखना है, बाकी जो भी रोल आपको देना है उनको दे सकते हैं आप, ठीक है। अब मैं ऑथर का भी रोल उनको दे सकती हूँ, सब्सक्राइबर का रोल दे सकती हूँ, कंट्रीब्यूटर का रोल दे सकती हूँ। ओके, कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो हमारे इसमें, ऑथर भी बन सकते हैं, एडिटर भी बन सकते हैं। ओके, तो मैं दूंगी उनको एडिटर का रोल। ओके, मैं एडिटर का रोल उनको दे रही हूँ। इसके बाद में आता है साइट लैंग्वेज, जो भी आपको यूज करनी है आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इंग्लिश के रखी हूँ मेरे लिए। आप देखिए इतनी सारी लैंग्वेजेस है, आपको जो चाहिए वो आप, जब आप डाउन एरो क्लिक करते हो तो आपको सारी, आप उर्दू में भी लिख सकते हो, देखिए उर्दू, अरबी, बंगाली, आई थिंक सो है ये, पता नहीं मुझे नहीं पता ज़्यादा लैंग्वेजेस ये कौन सी है ऊपर, बट लेकिन हमने सेलेक्ट करना है यहाँ से इंग्लिश, तो हमने इंग्लिश ले ली। ओके, तो इसके बाद में आता है टाइम जोन। अब मैंने आपको क्या बताई थी, डाउन एरो क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर हमको जाना है। अभी आप ढूंढते भी रहोगे ना रात भर तो भी आपको नहीं मिलेगा, तो आपने क्या करना है, आपको ने कैलकाटा यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। देखिए अभी आप अगर इसको अगर देखेंगे ना, एक मिनट, अगर आप इसको देखेंगे ना तो आपको जो है जल्दी से नजर नहीं आएगा, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम इधर लिख देंगे कैलकाटा। अच्छा, अभी यहाँ पर जो है ना, आपने यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ रहता है ना, वहां पर आपने डाउन एरो में करके, डाउन एरो जो है ये इसको क्लिक करना और आपने टाइप कर देना KOL। ओके, KOL जैसे ही आपने टाइप करे वैसे ही आ जाएगा, KOL करके
कैलकाटा, ठीक है। ये कैलकाटा पे फिर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये आपका सेट हो जाएगा। कैलकाटा ही रखना है और कुछ नहीं रखना है, ठीक है। कैलकाटा सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में जो है आपने डेट फिक्स करना है। फिर उसके बाद में डेट आज क्या है, 16 अगस्त है, तो बस वही रखना है। फिर उसके बाद में जो है 16 अगस्त हमारी सही है। डेट हमारी क्या है, देखिए आज 16 तारीख है, वैसे ही लिखा हुआ है, अगस्त है, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर 16 अगस्त इस तरीके से सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद में आपका जो फॉर्मेट है, टाइम फॉर्मेट इस तरीके से होना चाहिए ना, पीएम, इस तरीके से दिखना चाहिए, करेक्ट। सुबह के कितने बज रहे हैं, जो भी बज रहे हैं, या रात के जितने भी बज रहे हैं, वो इसको चेंज नहीं करना है आपको, यही रखना है। सिर्फ पैटर्न आपको देखना है कि यही पैटर्न में आपको रखना है। तो ये पीएम के पैटर्न में हमको रखना है, ठीक है। तो इसी तरह से रखना, अगर सुबह करेंगे तो एएम दिखेगा, रात में कर रहे हो तो पीएम दिखेगा, ठीक है। लेकिन आपको टाइमिंग चेंज नहीं करना है। यहाँ पर अगर आपकी तारीख सेम आ रही है, ओके, कैलकाटा आपने लिख दिए है, तो बस अभी जो टाइमिंग उधर आ रहा है वही रहने देना, उसको चेंज नहीं करना, ठीक है। आज मंडे है या संडे है, जो भी आपका दिन आज है, वो हिसाब से आज सैटरडे है, तो मैंने सैटरडे सेलेक्ट कर दी, ओके। इसको डाउन एरो को दबाएंगे तो सैटरडे। अब सेव सब मैंने अच्छे से भर दी हूँ, मैंने एक बार देख लूंगी कि मेरा सब कुछ हो गया है, ठीक है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। मैं अभी जाऊंगी और सेव कर दूंगी, सेव द चेंजेस, गॉट इट, ये हो गया। उसके बाद में जो है आपने, अच्छा, अब जो है हमने ये सब सेट कर लिए, सेव कर लिए। अब जो है हमने ऊपर जो है हमारे, अगर हमको नजर आ रहा है ना, तो देखिए आप, यहाँ पर दिख रहा है आपको मेरा फेवी आइकन, यानी जो साइट आइकन है, दिख रहा है आपको, है ना। हमारा नाम भी ये दिख रहा है, यहाँ पर हमने जनरल सेटिंग की है, न्यूज़पेपर ब्लॉग, देखिए आपको दिख रहा है सब, है ना। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अगर आपका नहीं दिख रहा होगा तो घबराने की जरूरत नहीं है, ओके। थोड़ा टाइम लगता है कभी कभी, इंटरनेट के वजह से भी प्रॉब्लम होती है, कभी कुछ और वजह होती है, तो घबराना नहीं है, थोड़ी देर वेट करके फिर आपने ये कर लेना, ठीक है। अब ये हो गया हमारा। उसके बाद में हम जो है हमारी दूसरी जो सेटिंग है, हम उस पे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज, अभी हम जो है हमारी वेबसाइट के ऊपर मल्टीपल लोगों को रखना है, तो अभी हमने क्या करेंगे, हमने, मैंने आपको बताई थी ना कि हमारे वेबसाइट पे लोगों को रखना है, तो मैं जाऊंगी यूजर पे, ओके। यूजर सेक्शन पे आए, और फिर यूजर सेक्शन के बाद में हमने यहाँ पर देखिए सेटिंग हमने किए थे ना, सेटिंग के इधर सेटिंग थी, ये यूजर सेक्शन। अब ये आ गया हमारा यूजर सेक्शन। अभी हमने यहाँ पर दूसरे पर्सन को, हमको जो है किसी पर्सन को अगर हमने जो है रखना है, तो यहाँ पर यूजर लिखा हुआ है, यूजर का नाम है, तो यहाँ पर ऐड सेक्शन, ये देखिए पूरा खुल गया है फॉर्म, है ना। तो अभी मुझे यहाँ पर अगर किसी को अपॉइंट करना है, तो मुझे यहाँ पर अपना नाम लिख दूंगी, ठीक है। अभी यहाँ पर मुझे, जैसे मैंने आपको बताई थी XYZ, मैंने किसी पर्सन का नाम नहीं लिखी थी, ठीक है, मैंने ऐसी ही खाली XYZ आपको लिखी थी। लेकिन यहाँ पर आपको जो है नाम लिखना है किसी का भी, क्योंकि हमको यहाँ पर किसी ना किसी को ऐड करना है, ओके, क्योंकि ये हमको जरूरी हो जाता है, ताकि हमारी भी एक ये रहेगा ना, सेफ रहेगा, हमारे, हमें भी पता रहेगा कि अगर कभी हमको किसी ने अगर काम दिया, तो हमने किस तरह से करना है, ये हमको प्रैक्टिस हो जाती है। अगर हमने किया हुआ रहेगा तो हमको याद रहेगा ना कि हमने इस तरीके से किया था, तो वो चीज होना चाहिए, ठीक है। तो आपने जो, मैं आपको बताने के लिए मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो इसके लिए मुझे भी करना आपके साथ में जरूरी हो गया है, ठीक है। अब मैं इसमें नाम लिख लेती हूँ, समझ लीजिए कि मैंने नाम दे दी, ठीक है, मैंने सदफ नाम दे दी, ओके। या मैंने नाम दे दी सदफ। मैंने XYZ भी दे सकती हूँ, मैं कुछ भी दे सकती हूँ, मैंने नाम दे दी, लेकिन सारा, आई डू वन थिंग, आई कीप सारा, ओके, सारा रखती हूँ मैं नाम, ठीक है। उसके बाद में आता है ईमेल आईडी। अभी मुझे ईमेल आईडी कौन सा देना है, वो मुझे रैंडमली कोई ना कोई तो ईमेल बनाना होगा ना, तो इसके लिए मैं ईमेल आईडी में दे देंगी, जस्ट होल्ड ऑन, हाँ ये देखिए, केवल सादिया 5@gmail.com, ये मैंने ईमेल आईडी दे दी। फर्स्ट नेम हमारा है सारा, ओके। फिर उसके बाद में आता है सरनेम आता है, आई गिव इट एज केवल, ओके। फिर उसके बाद में आता है, वेबसाइट का नाम मैं नहीं देने वाली, इसको मैंने आपको बताई थी ब्लैंक ही रखना है। उसके बाद में आता है जनरेट अ पासवर्ड,
तो एक पासवर्ड मुझे डालना होगा यहाँ पर। ओके, जस्ट रैंडमली मैं डाल रही हूँ, मैं एग्जैक्टली मुझे नहीं ये है। ओके, ठीक है, मैं डाल दिए अभी पासवर्ड इसमें। ये पासवर्ड जो है मुझे कहीं पे भी नोट करके रखना होगा, अदरवाइज ईमेल आईडी भी और पासवर्ड भी। ओके, ये मुझे सेव करके रखना होगा। ध्यान में रखें इस बात को कि आप लोग भी सेव करके रखना। ओके, तो मैंने जो है इसे मैंने ये दे दी पासवर्ड। उसके बाद में मैं इसको कंफर्म। ओके, ये थोड़ा सा बता रहा है कि वीक है, बट इट्स ओके, चलेगा, ठीक है। आप लोग ने कुछ स्ट्रांग वाला रख देना, ठीक है। ओके, कंफर्म तो पासवर्ड है, उसके बाद में जो है इसके बाद में एडिटर का रोल मैंने उनको दी हूँ, ठीक है। अब ये सब हो गया कंफर्म। और फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है कंफर्म द पासवर्ड यूजिंग वीक। तो मैं इसके लिए कुछ और भी डाल देंगे, एक हैशटैग एट द यूजर। हो गया। अगर आपका स्ट्रांग नहीं रहेगा तो फिर नहीं होगा। ओके, तो इसलिए आप लोगों को स्ट्रांग रखने के लिए आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी ये हमने कर दिया, अभी ये सेव कर दिया हमने, ठीक है। फिर उसके बाद में अभी ये आ गया हमारे। अभी देखिए पूरा एक नया इसमें अभी ये सारा हमको नजर आ रहा है ना। अभी यहाँ पर आपके पास एडिट भी है करने का। ओके, आपने डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, जो चाहिए वो कर सकते हैं। मैं क्या हूँ, यहाँ पर एडिटर हूँ, मैं ओनर हूँ, इसीलिए ठीक है। ये मैंने यहाँ पर एडिट यूजर कर सकते हैं हम जो चाहिए। यहाँ पर ऐड यूजर अगर और करना है हमको किसी को तो हम वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर हम हैं, और ये देखो ये मेरा एड्रेस एडमिनिस्ट्रेटर अभी आपको ये दिख रहा है ना। और यहाँ पर ये सारा जो मैंने अभी नया जिसको जॉब पे रखी हूँ मैंने, तो मैंने उनका लिख दी हूँ यूजर नेम सारा। यहाँ पर डिलीट का भी है, एडिट का भी है, ठीक है। नेम हो गया सारा, केवल यहाँ पर मैंने ईमेल आईडी है। यहाँ पर उनका पोस्ट क्या मैंने दी हूँ, एडिटर का, ठीक है। इस तरीके से ये रोल है, एडिटर का रोल है, ठीक है। ये इस तरीके से अभी पोस्ट उन्होंने कितने डाले हैं कितने नहीं, वो सब यहाँ पर नजर आएगा, लेकिन अभी कुछ भी नहीं है इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं, जीरो नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया सब। ओके, अभी यहाँ पर हमने क्या डाला है, जो हमने जो हमारा जो ये है हम वही डालेंगे यहाँ पर नाम। ओके, अभी हम यहाँ पर अपना जो नाम डालना है वो डालेंगे। जो हमारे इसका वेबसाइट का जो नाम है, देखिए अपना वेबसाइट का भी नाम है ना, लिख के रखना। देखिए अभी मैंने जो उसको बस मैं क्लिक करने गई और वो पूरा मिट गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमने जो है अपना नाम अभी हमको याद है इसलिए हमने, देखो यहाँ पर है आ गया, देखो, है ना। इसी को हमने करना है। और WP एडमिन हमने खाली उतना ही क्लिक करना है। ओके, WP एडमिन एडमिन पे हमने स्टॉप कर देना है, WP एडमिन। ओके, ये रहा, ठीक है, WP एडमिन, ठीक है। अभी हमने इसको एंटर कर देंगे, देखिए इस तरीके से आपको नजर आएगा, ठीक है। न्यूज़पेपर ब्लॉग है ना। ये किसका खुला है अभी, सारा का। ओके, सारा को इस तरीके से नजर आएगा, पेज नॉट फाउंड इट इज, इस तरीके से ये है। ओके, अभी हमने जो है यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर हम डैशबोर्ड पे जाएंगे। ओके, सारा के डैशबोर्ड पे हम जाएंगे, उनको नजर आएगा, देखिए इस सारा के डैशबोर्ड पे हम आ गए। अब यहाँ पर जो है हमें अगेन इस पे जाना है। अच्छा, अभी अगर जिसको मैंने रखी हूँ, जैसा जो पोस्ट मैंने दी हूँ, वो कैसे अपना, जिसको मैंने पोस्ट दी हूँ वो कैसे अपना ये करेगा, तो वो अपना इधर ईमेल आईडी डालेगा। ओके, मुझे अपना ईमेल आईडी क्या डालना है, जो मैंने उनके लिए सेलेक्ट करी थी वो ये है। मैंने इसलिए लिख के रखी, आप लोग ने भी लिख के रखना, ताकि आपको याद नहीं रहेगा अगर, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएंगी, इसलिए ये सब चीजें लिख के रखनी है, क्योंकि ये मैं अपने ही खुद के कंप्यूटर पे कर रही हूँ। लेकिन वो जो है वो खुद अपने ही कंप्यूटर पे जब करेंगे ना, समझे। तो इसके लिए ध्यान में रखना आप लोग ने, कि आप लोग ने, आपको ये नहीं लिखना है। ओके, आपको नहीं मतलब करना है, जो इसका रहेगा उसको करना होगा।
जो जो यूजर रहेगा उसको करना होगा, ये आपको नहीं करना है। वो अपने कंप्यूटर पे खुद चेक करेगा, ठीक है। तो आपने इस तरीके से वो चेक करेगा जब भी जो भी पर्सन है, जैसा अभी मैंने सारा रखी हूँ तो सारा जो है अपने इस पे चेक करेंगी। ओके, ये आ गया। इसके बाद में मैं पासवर्ड डाल दूंगी, @gmail.com, ठीक है। ठीक है, ये इस तरह से डाल दिए। अभी हमने पासवर्ड डालना है, ठीक है। अब ये है रिमेम्बर मी करके मैं डाल दूंगी, ठीक है। अभी मैंने डाली, सही तो होगा, सही, ठीक है। अब ये देखिए अपने डैशबोर्ड, पहले हमारा डैशबोर्ड कैसा दिख रहा था, पूरा पूरा दिख रहा था ना, हर चीज हम चेंज कर सकते थे। लेकिन अब ये जो है ये जो है देखिए, इतना ही खाली इसको दिखेगा, जो सारा है उनको सिर्फ इतना ही दिखेगा, जिनको मैंने अगर यूजर बनाई हूँ तो वो सिर्फ इतना ही देख सकते, जो उनका पोस्ट होगा वो हिसाब से उनको काम मिलेगा, मतलब दिखेगा, ठीक है ना। अब मैंने उनको किस काम के लिए रखी थी, एडिटर के इस पे, राइट। तो ये उतना ही उनको दिखेगा जितना वो एडिटर का जो रोल है उनको अदा करना है, बस वो इतना ही उनको दिखेगा, उसके अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। ओके। अच्छा, अब जो है डैशबोर्ड के बाद में अभी हम जो है इनके डैशबोर्ड पे हम जाएंगे। और दूसरा, अभी जो है हम इसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हमको उनको चेंज करना है। अच्छा, अभी जो है ना, हमने जो है अभी ये मैं अपने इस पे आ गई हूँ, ओके। ये मेरा जो है इस पे मैं आई हूँ। तो जो यूजर है ना उसके इस पे मैं आई हूँ, तो यूजर मैंने क्लिक करी। और फिर एडिट किसका मेरे को एडिट करना है, सारा का, ठीक है ना। तो ये यूजर पे मैं आ गई, और मैं सारा को उस पे मेरे को एडिट करना है, क्योंकि मुझे उसका अभी जो रोल है वो चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए मुझे क्या करना होगा, हम जो है इस तरीके से जाएंगे रोल के ऊपर, 1 मिनट, हाँ। रोल पे हम जाएंगे, यहाँ पर इसका रोल देखिए किधर दिख रहा है, देखिए एडिटर, मैंने उनको एडिटर का रोल दी थी। अब जो है मुझे उनका जो रोल है एडमिन का, एडमिनिस्ट्रेटर का डालना है, तो मैंने एडमिनिस्ट्रेटर डाल दी, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है अपडेट जो यूजर है उस पर मैं चेंज कर दूंगी। अब देखिए, ओके, जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश कर दूंगी तो सारी जो सेटिंग है, जो हमारी सेटिंग दिख रही थी वही अभी इनके इस पे भी नजर आएंगी। अच्छा, अभी जो मैं है सारा के इस पे मैं आ गई हूँ, और मैं यहाँ पर ये जैसे क्या ना रिफ्रेश करते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं, ओके। ये रिफ्रेश कर रहा है। अब देखिए पूरा ये सारा का जो है पूरा डैशबोर्ड अभी कम दिख रहा था ना, अभी देखिए पूरा आ गया, ये सारी चीजें आ गई इसमें, है ना, हर चीज आ गई जो एडमिन के इसमें होना चाहिए, वो सारी एडमिन के जो भी चीजें हैं सारी सेटअप की यहाँ पर आ गई है ना। तो इस तरीके से सारा कुछ हो जाता है, ओके। अभी इसके बाद में जो है, अब मैं जो चाहे वो इसके ना वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जो भी। अभी इसके बाद में यूजर सेक्शन में जाके ऐड, यूजर सेक्शन के में जाके वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यानी अभी ये जो ये खुद चाहेंगे वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है अगर अमन अगर काम छोड़ रहा है तो अभी क्या करेंगे, सॉरी नॉट अमन, अगर मैंने सारा अगर काम छोड़ना चाहती है तो हम क्या करेंगे। तो ये जो यूजर का बटन है यहाँ पर, तो हम किस पे जाएंगे। अच्छा, अभी जो है मैं अपने इसमें जाऊंगी, ओके। मैं सारा के इसमें नहीं, मैं अभी सारा के इसमें आपको दिखा रही थी ना डैशबोर्ड। अभी मैं अपने इसमें जाऊंगी और वहां पर यूजर पे क्लिक करूंगी, और फिर यहाँ पर जो है मैं अपने इसमें सारा का जो है डिलीट करना है मुझे, ठीक है ना।
जो अपने इसमें मैं अभी जाऊंगी। ओके, ये मेरा डैशबोर्ड है, मैं इसमें गई और उसके बाद मैं यूजर पे क्लिक करूंगी। यूजर क्लिक करने के बाद में अभी मुझे सारा का जो है जो कि वो जॉब छोड़ना चाहती है, तो मैं इसको डिलीट का जो ऑप्शन है वो मुझे उसको करना है, लेकिन मैं पहले क्या करूंगी, उसको एडिट करूंगी और यहाँ पर क्लिक करना है मुझे, ठीक है ना। और उसको अगर डिलीट करना है मुझे, तो मैं डिलीट के इस पे क्लिक करूंगी। यहाँ पर देखिए, अभी मुझे मैंने डिलीट के इस पे ही क्लिक करी हूँ, आप ध्यान रखिए इस चीज को। मैंने डिलीट के इसके ऊपर क्लिक करी, अभी मुझे दो ऑप्शन मैंने आपको बताई थी ना, दो ऑप्शन आएंगे। एक तो पहला तो रहेगा पूरा डिलीट हो जाएगा उसके कंटेंट के साथ, अगर आपको उसको डिलीट करना है, उसका काम आपको नहीं पसंद था, आपको नहीं अच्छा लगा था, तो आप उसको पूरा डिलीट कर सकते हैं। और अगर उसका काम अच्छा था, उसने जो भी लिखा था, पोस्ट किया था, सॉरी, जो भी सारा का जो भी काम था, वो आपने अगर पोस्ट उसका अच्छा था, जो भी उसके जो भी चीजें उसने करी थी, काम अच्छा करी थी, तो आपने अगर वो रखना है तो आपने इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। लेकिन वो क्लिक करने से पहले आपने उसका जो ईमेल आईडी, जो ये ईमेल आईडी है, ये हमको किसी और को ट्रांसफर करना होगा, ओके, किसी और का आपको ईमेल आईडी इसमें। ओके, अब ये जो है आपको जो है यहाँ पर आपको आपके इस पे आएगा ये मेल, ओके। और फिर उसके बाद में आपको लेकिन क्लिक करना करना कहाँ करना है, यहाँ पर ही क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद में कंफर्म डिलीशन, ओके, यानी कि आपको कंप्लीटली उसको अभी डिलीट करना है, लेकिन ये आपको जाएगा, ईमेल आपको चले जाएगा। बाकी का जो उसका जो नाम है और जो उसको आपने पोस्ट दिए थे, वो सारा कुछ डिलीट हो जाएगा। ये इसको आपको कंफर्म करना है कि डिलीट हो गया, ठीक है। अब अगर उसको दोबारा से अगर ज्वाइन करना है, अगर काम अगर करना है, तो हम फिर से उसको ऐड कर सकते हैं ऑन, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। ऐड ऑन के ऊपर जाएंगे हम, फिर उसको रख देंगे। लेकिन अभी देखिए यहाँ पर पूरा कंप्लीटली किसी का भी नाम नहीं है, अभी सिर्फ मेरा ही दिख रहा है आप लोगों को, है ना। ठीक है, समझ गए अभी आप लोग, इस तरीके से आपको करना है। अच्छा, अगर अभी आपको ऐसा लगे कितने आपको यूजर आप चेंज कर सकते हो या रख सकते हो, तो जितने चाहे आप रख सकते हो, जितने चाहे आप जो है डिलीट कर सकते हो, उसका कुछ नहीं। लेकिन अगर आपको अभी आपका अगर पासवर्ड अगर चेंज करना है, तो आप वो भी कर सकते हो, ओके। एडिट के ऊपर बटन पे आपको चेक करना है, ओके। यहाँ पर इस पे अगर पासवर्ड चेंज करना है, एडिट कर दिए, एडिट पे क्लिक कर दिए, आपको यहाँ पर जो भी सेट करना है, आप यहाँ से आपका नया पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं आप, जो भी करना चाहे आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए सारी चीजें ऑफिस के बाद में, लेकिन अपडेट जरूर करना, ओके। देखिए पासवर्ड यहाँ पर है, ये करने के बाद में आपने जो है अपडेट प्रोफाइल कर देना, ठीक है। तो ये सब कुछ अच्छे से हो जाएगा और फिर रिफ्रेश कर देना आपने, बस दैट्स इट। अभी समझ में आ गया अच्छे से। अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं समझ में आया, तो आप प्लीज मुझे बता दीजिए, ओके। अगर आप मुझे कुछ भी नहीं इसमें से समझ में आएगा, तो आप मुझे पूछ सकते हो। और इमेज का इमेजेस वगैरह भी जो चेंज करना है, आप वो भी चेंज कर सकते हो, और जो करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अभी ओके, अभी ये सब हो गया हमारा। ओके, सब कुछ हमने अच्छे से अभी सेटिंग कर ली है, हमने सब कुछ हो गया हमारा। और इस पे हमने जो है वर्डप्रेस पे आके हमने अभी सब दूसरा आगे जो करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। यहाँ का अभी तक की सेटिंग हमारी हो गई है, ठीक है। अच्छी तरह से मैंने आपको सब कुछ समझा दी हूँ, अच्छी तरह से आपको बता दी हूँ मैंने ये, ओके। तो अभी यहीं पर एंड करते हैं, ओके, चलिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।